तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आपका 7 जनवरी को एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए भी इसके अलावा जो भी अन्य एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, एग्ज़ाम आपके फिक्स डेट पे होंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। जो एग्ज़ाम डेट आपको दी गई है उसी डेट पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट 11 फरवरी को ही होगा और जो सूचना सहायक है ये आपका 21 जनवरी को होगा। तो तैयारी अपनी मजबूत रखिए, रिवीजन करते रहें। ये आपका 7 जनवरी को एग्ज़ाम है। जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं अभी राजस्थान में, ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी यहाँ पे टॉप 20 दोस्तों एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो भी विधानसभा से संबंधित जो भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप क्लास के अंत तक बने रहें, बहुत काम आने वाली है आपकी क्लास। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। मेन अपना जो 16वीं विधानसभा चुनाव से संबंधित जो प्रश्न आपके आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैं यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ। वो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति। देखो, पहले मेरा दोस्तों ये था कि आपको जो क्वेश्चन वगैरह है वो जब मंत्रिमंडल पूरा विस्तार हो जाए तब करवाऊं, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, तो उसके लिए अपने अलग से भी क्लास बना देंगे। 200 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए यहाँ पे आरक्षित है, ये आपको बताना है। एससी के लिए आरक्षित जो सीटों की संख्या है वो बतानी है कि 35 है, 38 है, 34 है, 40 है। तो ये दोस्तों जो आपके आरक्षण है ना सीटों का, ये आपके अनुच्छेद 332 में है। आगे मैंने क्वेश्चन इसको पुटअप किया है। 332 में आपके दिया गया है कि जो भी विधानसभा सीटें हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति इनमें को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एससी की लिए आरक्षित दोस्तों जो सीटें हैं वो है 34 राजस्थान में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। फिर अगर अपने बात कर ले सेम एसटी की विधानसभा की 200 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, तो 25। ठीक है, विधानसभा की बात करें ना लोकसभा की, उसकी भी अपने बात करेंगे। देखो दोस्तों, जो अभी जो चुनाव हुए थे, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो चुनाव हुए थे वो 25 नवंबर को हुए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो रिजल्ट आया इनका जो काउंटिंग हुई वो 3 दिसंबर को आया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। और कितनी सीटों पे हुए, 200 में से 199 सीटों में से पे हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक सीट जो करणपुर वाली है उसको 5 जनवरी पे होंगे, वहाँ पे एक प्रत्याशी की डेथ हो गई थी इसलिए। तो ये ध्यान रखना कि 199 सीटों पे हुए थे 25 तारीख को, तो 5 जनवरी को हो जाएंगे फिर पूरी 200। अब लोकसभा में राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि राजस्थान में लोकसभा कितनी है, 25 सीटें हैं। इसमें से कितनी एससी और एसटी के लिए बताना है, दोनों के लिए, कि एससी के लिए कितनी आरक्षित है रिजर्व है और एसटी के लिए कितनी रिजर्व है। तो दोस्तों जो 4 सीटें तो आपकी एससी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 3 आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोकसभा। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में है, नोटा का वोट प्रतिशत, नोटा को कितना मतलब वोट मिले, तो अगर अपने नोटा की बात करें तो 0.96% यहाँ पे नोटा को मत मिले हैं। कुल जितने भी वोट थे राजस्थान में उनमें 0.96% नोटा को यहाँ पे मिला है, ऐसा कह सकते हैं अपने। राजस्थान विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत आपको दोस्तों चाहिए। देखो, बहुमत कितना होता है, जैसे 200 सीटें हैं तो 50% +1 होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 100 + 1 101 होगा, लेकिन अभी 199 सीटों पे हुए थे ना, तो 199 पे अगर आपसे पूछ ले कि बहुमत कितना था, तो 199 पे 100 का बहुमत था। और बल्कि बीजेपी को तो सीटें कितनी मिली थी, 115 सीटें यहाँ पे बीजेपी ने को मिली थी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। राजस्थान में कुल कितने लिखा हुआ है दोस्तों, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कितने प्रतिशत यहाँ पे मतदान हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है करंट अफेयर की दृष्टि से, कि राजस्थान में जो मतदान का प्रतिशत है कुल कितना रहा, तो 75.45%। अब एक चीज और ध्यान रखना,
जो 15वीं विधानसभा है पिछली बार से कितना अधिक था? पिछली बार से 0.74% यहाँ पे अधिक था। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। और मतदान का जो प्रतिशत है 75-45, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इतने प्रतिशत यहाँ पे मतदान राजस्थान में हुआ था। और जिसमें से अगर अपने अलग अलग बात करें तो डाक या मतपत्र से जो हुआ था वो 0.83% हुआ है। शेष जो 74.62 है ये आपका ईवीएम से हुआ है। किससे? ईवीएम से। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखनी है। विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कितनी महिला विधायकें यहाँ पे निर्वाचित हुई? तो 20 महिला विधायकें यहाँ पे निर्वाचन का पूछ रहा, मतलब जो जीती। वैसे अगर अपने बात करें तो 182 महिलाओं ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था। ये नहीं याद रखना, आपको एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। तो 20 महिलाएं जीती, जिसमें से 9 भाजपा की, 9 कांग्रेस की और 2 निर्दलीय अन्य कह सकते हैं। और अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार आएगा तो मेन उसमें आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि SC ST की मतलब कितनी महिलाओं को वहाँ पे मंत्री वगैरह या कुछ मंत्रिमंडल में जगह दी गई, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये भी अपने करवाएंगे। सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत किस विधानसभा क्षेत्र का रहा? विधानसभा क्षेत्र पूछा है कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र का दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतदान प्रतिशत रहा है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा है वो कुशलगढ़ का रहा है। कितना? 88.13% सबसे अधिक। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम मतदान प्रतिशत, तो ये सबसे कम का है आहोर। सबसे कम मतदान प्रतिशत अगर आपसे पूछ ले 61.24%। इसके अलावा जो पोखरण है दोस्तों ये सेकंड हाईएस्ट है। पोखरण में रहा है 87.79 और तिजारा में आपके रहा है 86.11%। मेन आपके जो ज़्यादा और कम वाला है ये याद रख लेना बस। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा। महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोखरण में विधानसभा क्षेत्र में और जोधपुर में सबसे कम महिलाओं ने यहाँ पे मतदान किया था। तो ये भी थोड़ा डाटा आप याद रख सकते हो। राज्य में कुल कितने प्रतिशत ग्रामीण मतदान रहा, मतलब कितने ग्रामीणों ने यहाँ पे मतदान किया? ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की अगर अपने बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है, ये ध्यान रखना। जो भी ये चीज़ें हैं मैं आपसे प्रतिशत में ही पूछ रहा हूँ कि प्रतिशत कितना प्रतिशत रहा मतदाताओं का। ग्रामीण मतदाता ज़्यादा है राजस्थान में, तो 75.68% दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण मतदान प्रतिशत रहा। अगर शहरी की बात करें तो 71.23। शहरी अगर आपसे पूछ ले तो 71.23। तो दोनों डाटा आपको दोस्तों याद रखने हैं अच्छे से, ग्रामीण और शहरी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। विधानसभा चुनाव 2023 में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस जिले में रहा? शहरी क्षेत्र में दोस्तों हनुमानगढ़ में सर्वाधिक यहाँ पे मतदान प्रतिशत रहा। कितना? 76.65% सर्वाधिक। और ग्रामीण क्षेत्र में बांसवाड़ा में सर्वाधिक रहा। ये ग्रामीण में, वो तो शहरी में था, और ग्रामीण में पूछ ले तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक यहाँ पे रहा। कितना? 84.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जो कि दोस्तों 1500 मीटर की ऊंचाई पे था। कितनी ऊंचाई पे? 1500 मीटर की ऊंचाई पे था, जो कि आपके माउंट आबू सिरोही में है। शेरगांव कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही जिले में ये सबसे ऊंचा यहाँ पे पोलिंग बूथ था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक बाड़मेर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे गांव आता पार गांव, जहाँ पे महज 35 मतदाता पंजीकृत थे। ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हो। इसके अलावा जो इस बार क्या खास रहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु और जिसकी डिसेबिलिटी जो विकलांग है 40% से ज़्यादा, उनको घर से ही मतदान करवाया गया। ये भी आप याद रख सकते हो।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा द्वारा विजित सीटें कितनी हैं दोस्तों? 115 सीटें विजित की गई। 69 यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा, 69 सीटें किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा विजित की गई यहाँ पे। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसने यहाँ पे दर्ज की? तो सबसे बड़ी जीत विद्याधर नगर जयपुर क्षेत्र आता है दोस्तों, वहाँ से दिया कुमारी, ठीक है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री आपको सभी को पता होगा भजन लाल शर्मा जी हैं। और दिया कुमारी ने दर्ज की थी, कितने मतों से जीत हासिल की? 71,368 मतों से ये विजयी रही। हंसराज पटेल अगर पूछ ले तो सबसे छोटी जीत है ये, सबसे छोटी जीत, जो कि रही इनकी 321 मतों से। और रविंद्र सिंह भाटी सबसे युवा विधायक हैं, मात्र 25 वर्ष के। दीपक चंद्र खेड़िया की अगर अपनी बात करें दोस्तों, तो सबसे उम्र दराज हैं ये, 83 वर्ष के, ठीक है, ये सबसे उम्र दराज हैं 83 वर्ष के। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? अगर अपने बात करें दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, तो वो बनी थी यशोदा देवी, ठीक है। उपचुनाव में ये जीती थी, ये ध्यान रखना, उपचुनाव में जीती थी। ये प्रश्न आपके बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया भी था कि जो भी 332 अनुच्छेद है इसमें ये आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा विधानसभाओं की संरचना है वो आपके 170 में है। विधान सभाओं की संरचना ये आपके अनुच्छेद 170 में है। राजस्थान में कब विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सीटें बढ़ी। सबसे पहले 1952 में कितनी थी? 160 सीटें थी, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 1952 में कितनी सीटें थी, तो 160 160 थी, यही पूछा जाता है। फिर क्या हुआ कि 1957 में इसको कर दिया कितना? 1957 में इसको कर दिया दोस्तों 176, ठीक है। 160 से बढ़ा के कितनी कर गई? अब 176 से यहाँ पे 1967 में कितना कर दिया इसे? 184, 184। अब 184 से कर दिया 200, कब किया गया? 1977 में। तो अब अपने से क्या पूछा है कि 184 कर दी 176 से, 184 कब की गई? तो 1967 में 184 की गई, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सारी ये चीज़ें, सारा डाटा याद रखना है। 1952 में 160 थी, 57 में 176, 67 में 184 और 77 में 200। विधानसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई है? ये बताना है कि जो योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में है, या ऐसे कह सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता अगर आपको ग्रहण करनी है उसके लिए अहर्ता भी पूछ सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आपके अनुच्छेद 173 में है। किसमें? अनुच्छेद 173 में। इसके लिए आपकी क्या क्या है? 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आयु होनी चाहिए यहाँ पे 25 वर्ष, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ पे कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, बेसिक सी चीज़ें हैं। और राज्यों के विधानमंडलों का गठन आपके अनुच्छेद 168 में है। 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन दोस्तों क्या है? 168 में है। विधान परिषद के बारे में अगर पूछा जाए तो 169 में है, ठीक है। जो विधानसभा है ये निम्न सदन होगा, विधान परिषद उच्च सदन होगा। और विधानसभा जो होगी, मतलब संरचना है इसकी 170 में दी गई है, और विधान परिषद की संरचना आपकी 171 में दी गई है।
राज्य विधान परिषद के गठन का प्रावधान, अब आपसे पूछा गया है कि गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, राज्य विधान परिषद के तो 169। अपने राजस्थान में दोस्तों राज्य विधान परिषद नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में विधान परिषद का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विधान परिषद का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है। अगर अब अपने दोस्तों बात करें, इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है कि आता है कि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं ना, इसमें से राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6, बस इतना याद रखना, 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो निर्विरोध चुने गए हैं वासुदेव देवनानी है, ये 15वीं विधानसभा के थे। ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये भी पूछा जाएगा आपसे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। वासुदेव देवनानी से पहले है ना दोस्तों, कालीचरण सराफ को यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि इन्हें अध्यक्ष सभी नहीं चुना गया था। तो जब वो पहले वाला जो सीपी जोशी पद त्यागती है, तो इस गैप को भरने के लिए ना प्रोटेम स्पीकर उसकी जगह बैठता है। तो पहले कालीचरण सराफ को बनाया गया था, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है वो आपको याद रखना है। तो वर्तमान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद जो भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो भी अपने क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मेन चीज़ें दोस्तों मैंने आपको पूरी यहाँ पे करवा दी है, जो भी 16वीं विधानसभा से संबंधित थी। अगर इसके अलावा आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, वो भी मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।